हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमें एक दिन सप्ताह के एक दिन ज़रूर मंदिर जाना चाहिए। रोज़ नहीं जा पा रहे हैं, वैसे तो रोज़ जाना चाहिए, लेकिन रोज़ नहीं जा पा रहे हैं तो सप्ताह में एक दिन ऐसा निकाल लीजिए जिसमें आपको मंदिर जाना है। और आपको क्या करना है दोस्तों, यदि शुक्रवार को आप निकालें तो बहुत ही अच्छा दिन है, और या फिर आप सोमवार को निकाल सकते हैं। ये दोनों में से एक दिन निकाल लीजिए कि आपको इस दिन जाना है। सुबह सवेरे ही उठ जाइए। कहते हैं जो शुक्रवार का दिन होता है माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। सबसे पहले सुबह अपने दिन निकलने से पहले ही आपको उठना है, और आपको अपने सबसे पहले अपने मेन गेट पर, जैसे कि मैं बताती हूँ, जल डालना है। नहा धोकर पहले आपको अपने तारामंडल को जल चढ़ाना है, फिर उगते हुए सूरज को हमें बाद में जल चढ़ाना है। इस तरह से करना है। और इसके बाद हमें परिक्रमा करनी है। 3 परिक्रमा ज़रूर करें। फिर अपनी मंदिर की थाली ज़रूर तैयार कर लें, या तो आप रात में ही तैयार कर सकते हैं अपनी मंदिर की थाली आप, या फिर सुबह जो थोड़ा जल्दी रहता है अगर रात में कर ले तो और भी अच्छी बात है। कहते हैं माँ लक्ष्मी को लाल श्रृंगार का सामान बहुत ही प्रिय है। तो अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो लाल श्रृंगार का सामान ज़रूर लेकर जाएं। अगर मंदिर ना भी जा रहे हो, ना भी जाना हो, तो अपने घर में ही तुलसी माता जो होती हैं दोस्तों, वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप कही जाती हैं, क्योंकि पहले माँ लक्ष्मी थी। इनको जो श्राप मिला था उसी वजह से ये माँ तुलसा बनी थी। तो इन्हें अगर लक्ष्मी जी का आप श्रृंगार ना कर पाएँ, लक्ष्मी जी को श्रृंगार ना चढ़ा पाएँ, तो आप रोज़ हर शुक्रवार मतलब को आपको तुलसा जी का श्रृंगार करना चाहिए। आप अपना थोड़ा सा श्रृंगार रख लीजिए, और इस तरह से आपको ज़्यादा श्रृंगार नहीं लेना है। आप 2 चूड़ी ले लीजिए, और बिंदी का पत्ता बहुत ईजीली मिल जाता है, और एक मेहंदी की कोन रख लीजिए, जो बहुत ही ज़रूरी होते हैं। आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा इन चीज़ों में। और इस तरह से आपको श्रृंगार का सामान रख लेना है। तो आपको क्या करना है, आप 7 शुक्रवार भी कर सकते हैं, 11 शुक्रवार भी कर सकते हैं श्रृंगार का सामान। और अगर पूरे मतलब करना चाहें कि हमें लाइफ टाइम पूरा कि इस तरह से शुक्र को मंदिर जाना है, आप वैसे भी जा सकते हैं। आप 5 दिए ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि हम एक हफ्ते में मंदिर जा रहे हैं। 5 या 7 दिए ज़रूर लेकर जाएं। और उन दियों को मैं बताऊंगी कैसे कैसे आपको कहाँ कहाँ लगाने हैं। और इस तरह से तिल का तेल है तो तिल के तेल से कर लीजिए, नहीं तो आप देसी घी से भी दिए जला सकते हैं। तो यहाँ मैंने तिल का तेल लिया है, और मैंने यहाँ पे दिए रख लिए हैं। सुबह सुबह दोस्तों मंदिर जाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। एक दिन बांध लीजिए, क्योंकि मतलब पूरे उसमें टाइम नहीं मिल पाता है हफ्ते में, तो आप शुक्रवार को या फिर सोमवार को मंदिर जाने का नियम बना लीजिए। एक हफ्ते में सिर्फ एक दिन दोस्तों, बहुत बरकत बनी रहती है माँ लक्ष्मी का, और हमारे भोलेनाथ का आशीर्वाद हमें मिलता है। जब भी आप मंदिर जाएं, शिवलिंग के दर्शन जरूर करें। मैं आज पूरी इस वीडियो में शिवलिंग की विधि बताऊंगी कि किस तरह से आपको पूजा करनी चाहिए, क्या हम गलतियां कर देते हैं शिवलिंग की, सब चीज़ मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अच्छी लगे वीडियो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी दोस्तों जरूर लिखिएगा। तो यहाँ मैं सवेरे ही मंदिर अपने जा रही हूँ, और लाल कपड़े ज़रूर पहने। शुक्रवार के दिन लाल कपड़ों का दोस्तों विशेष महत्व होता है, तो एक इन विशेष दिनों में विशेष कपड़े जरूर पहने। काले आपको कपड़े नहीं पहनने हैं। मंदिर जाते समय सिर ढककर ही आपको पूजा पाठ करती हैं दोस्तों। जैसे कि मैं बताती हूँ, समी पत्र का विशेष महत्व होता है शिवलिंग पर। अगर आप समी पत्र चढ़ाते हैं, गणेश जी पर भी समी पत्र चढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। समी के फूल, समी के समी पत्र, बेलपत्र आदि तो चढ़ते हैं शिवलिंग पर, और ये हमारे उसके भी पत्र चढ़ते हैं, समी के भी। तो ज़रूर चढ़ाइए समी पत्र, अगर आपके आसपास मिल जाते हैं। कहते हैं जो समी के पत्र होते हैं दोस्तों, ये हमारी जो विपदा होती है, ये शनि से संबंधित होते हैं, हमारी विपदा ख़त्म करते हैं। तो इन्हें ज़रूर अर्पित करिए। और इस तरह से जैसे कि मौसम चल रहा है ठंडी का, इस तरह से जो फूल हैं हार श्रृंगार के, वो मिल जाते हैं आपको। कैसे भी फूल मिले आप ज़रूर लेकर जाएं, और ताज़े ही फूल आपको चढ़ाने हैं। आपको बासी फूल बिल्कुल भी नहीं चढ़ाने हैं मंदिर में, ताज़े फूल ही आपको चढ़ाने हैं। अगर आप एक दिन पहले भी ले आएँ तो अपने फ्रिज में अखबार में करके रख दीजिए। ताज़े फूल होने चाहिए, कभी भी
जो मुरझाए हुए फूल होते हैं कभी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाए जाते दोस्तों। अब पहुंच गई हूँ मैं मंदिर में आपको पूरा मैं बताऊंगी कि किस तरह से महादेव की पूजा करनी चाहिए। हमेशा बैठ के ही जल चढ़ाना चाहिए दोस्तों। अगर ज़मीन से लगा हुआ शिवलिंग होता है तो हमेशा बैठकर ही शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, और नीचे मतलब बैठकर ही जल चढ़ाया जाता है। खड़े होकर अगर डमरू वाला शिवलिंग है तो आप खड़े होकर जल चढ़ा सकते हैं। मैं आपको नियम बताती रहूँगी तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और जो दोस्तों सबसे पहले गणेश जी की हमें पूजा करनी चाहिए। मंदिर में जाते ही सबसे पहले हमें गणेश जी का पूजन करना चाहिए, उनके बाद अपने महादेव का पूजन करिए, फिर आप पार्वती जी का करिए, कार्तिकेय का, और नंदी का भी बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं कि नंदी का पूजन जरूर करना चाहिए। जो हमारी महादेव तक बात पहुंचाते हैं वो होते हैं नंदी, क्योंकि माना जाता है कि भोलेनाथ हमेशा अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। तो हम जो लोग जो कान में बोलने का जो नियम होता है दोस्तों वो ये होता है कि कहा गया है कि हमेशा जो महादेव होते हैं वो अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। तो उन्होंने अपना जो वो छोड़ रखा है वो उनको बना रखा है नंदी को। तो नंदी से कह कर आते हैं और बाद में नंदी जब अपनी तपस्या से हटते हैं भोलेनाथ, तो हमारी सारी मनोकामना नंदी भोलेनाथ तक पहुंचाते हैं। तो इनका जो द्वारपाल है नंदी, इनसे ही आपको सारी वो करनी चाहिए और इनका पूजन विशेष तौर पे करना चाहिए। जैसे कि वहाँ मैंने थोड़ा सा सामान तुलसी जी पे चढ़ा दिया, थोड़ा सा मैंने यहाँ पार्वती गौरा मैया को सामान चढ़ा रही हूँ। ऐसे ही आपको करना चाहिए। और ये जो कलावे का धागा है दोस्तों, ज़रूर इन दोनों को एक बांधना चाहिए, दोनों को एक साथ करके कहते हैं। इससे जो हमारे रिश्ते होते हैं दोस्तों बहुत ही मजबूत होते हैं, पति पत्नी के रिश्ते हमारे मजबूत होते हैं। तो इस तरह से हमें भी जो लाल कलावे से गौरा मैया को और शिवजी जी को बांधना चाहिए। जब भी आप दोस्तों फल फूल चढ़ाएं भोलेनाथ पर, फूल वगैरह आप चढ़ा सकते हैं डायरेक्ट शिवलिंग पर, कभी भी फल आपको डायरेक्ट शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने हैं। छुआ के आप प्लेट में रख दीजिए अलग से, कभी भी शिवलिंग के आसपास नहीं चढ़ाने चाहिए, बहुत ही पाप लगता है दोस्तों। जब भी आप जल लेकर जाएं, जैसे कि मैं जल लेकर आई थी, हमेशा घर से ही जल लेके आना चाहिए शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए। माना जाता है कि हमारे जो घर के वास्तु दोष होते हैं, हमारे घर की जो परेशानियां होती हैं वो सारी हमारी जल के द्वारा निकल जाती हैं। तो हमेशा घर से ही अपना जल लेकर आएँ। इस तरह से मैंने अपने 5 दीप प्रज्वलित कर लिए हैं। मैं अलग अलग जगह पे लगाऊंगी, ज़रूर देखिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इस तरह से दोस्तों आपको पूजा करनी चाहिए शिवलिंग की। और जैसे कि वहाँ पर अगर आपको केले का वृक्ष दिख जाए या पीपल का वृक्ष दिख जाए, इतवार को छोड़कर आपको ज़रूर ये जल चढ़ाना चाहिए, बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो इस तरह से यहाँ हमारे बरगद का पेड़ लग रहा है, बड़ का पेड़ मतलब, और केले का पेड़ है और पीपल का पेड़, 3 पेड़ लग रहे हैं। तो तीनों पे मैंने यहाँ पर जल चढ़ा दिया है थोड़ा थोड़ा। ज़्यादा जल आपको नहीं चढ़ाना है क्योंकि बहुत लोग चढ़ाते हैं जल, और इससे हमारी जो भगवान की गमलों की है वो जड़ें खराब होने लगती हैं। तो आपको देखना है कि थोड़ा थोड़ा ही जल चढ़ाएं। यहाँ पे मैंने दिए लगा दिए थे, आपने देखा होगा दिए वहाँ पर पेड़ों पर लगाने हैं। जो वृक्ष होते हैं उसमें साक्षात भगवान का वास होता है। मैं जैसे कहती हूँ आपको दिया हमेशा किसी चीज़ के ऊपर रखना चाहिए, आसन जरूर देना चाहिए। यहाँ मैंने चावल का आसन देकर दिया लगा दिया है। माँ लक्ष्मी के सामने वहाँ मैंने दिया लगाया था, क्योंकि शुक्रवार का दिन होता है, माँ लक्ष्मी का दिन होता है। तो आप ज़रूर इस तरह से दिया लगाएं। और मंदिर आप जब भी जाएं दोस्तों, इस तरह से जलधारी होती है, या तो जलधारी से जल भर लीजिए या फिर शिवलिंग के जो आसपास जल होता है वहाँ से भी आप लेकर अपने लोटे में ज़रूर डालें। और इस तरह से आपको ये जल शिवलिंग के पास से ज़रूर लेकर आना है और ये जल लाकर और अपने घर के द्वार पर छिड़कना है। और जब मैं से कहती हूँ नंदी के कान में ज़रूर कहिए, दाहिने कान में ज़रूर बात कहनी चाहिए नंदी के जो भी हो, लेकिन याद रखें कि आसपास के लोग आपकी बात ना सुन पाएँ। जो मैं जल लेकर आई थी अपने घर के, मैंने मेन गेट पर डाला है। सबसे पहले आपको दाहिनी तरफ डालना है, बाद में आपको बाएं तरफ डालना है। याद रखें दाईं तरफ डालना है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा श्रृंगार, जैसे यहाँ पर मैं तुलसी माता का भी कर रही हूँ।
एक दिन बना लीजिए, ज़्यादा नहीं है। आपको सिंदूर लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सारा ही श्रृंगार करना है। आप सिर्फ सिंदूर भी अर्पित कर सकते हैं। तुलसा माता को सिंदूर का भी उतना ही फल मिलता है जितना हमें और चीज़ों का मिलता है। फल फूल से अच्छी तरह से आप तुलसा जी की पूजा करिए, इसका विशेष महत्व होता है और भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। शुक्रवार को आप दहलीज पूजन करें तो और भी अच्छा है। मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाली हुई है, ज़रूर देखिएगा दहलीज पूजन आपको कैसे करना चाहिए। और इसके अलावा आपको शाम को एक जोत अपने मेन गेट पर ज़रूर जलानी चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में बना रहता है। इस तरह से मैंने तुलसा जी को बिंदी लगा दी है, श्रृंगार चढ़ा दिया है और इस तरह से आपकी पूरी पूजा होती है। तो ज़रूर करिएगा। ये पूजा दोस्तों सुबह को ही होती है, या आप कोई सा भी दिन बना लीजिए, सुबह सवेरे ही आपको उठकर ये पूजा करनी है, ब्रह्म मुहूर्त में ही करनी है, तभी इस पूजा का फल मिल पाता है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कोई और इंक्वायरी हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। और वीडियो मेरे चैनल पे बहुत सारी हैं, ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, जो आगे वीडियो मिलती रहे। और बेल आइकन ऑल पर ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे मेरे चैनल की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुँचे। जय माँ लक्ष्मी।